हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स लेक्चर फॉर क्लास 10th। चैप्टर नंबर आपका 8th चल रहा है। वैसे मुझे 8th चैप्टर के बारे में काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि क्लास के बारे में, ऑनलाइन क्लास के बारे में बेटे बिल्कुल कंडक्ट होगी आपकी ऑनलाइन क्लास। नेक्स्ट जो भी हमारा वर्किंग डे होगा उस पर हम ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करेंगे इसी चैप्टर पे, फर्स्ट एक्सरसाइज पे ही, ठीक है। और इसमें जो हमने पहले वीडियो में देखे थे क्वेश्चन, वो पहले 6 क्वेश्चन करे थे, तो अभी हम 7th क्वेश्चन से शुरू करेंगे इसके, ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज के। और मैंने आपको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर दूं, मैं आपको थोड़ा सा, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि देयर आर द 6 एंगल्स, मतलब 6 रेशोज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन सी हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट। ये भी बताया था जो कॉसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट जो है वो कॉस का, और कॉट जो है टैन का। और टैन की वैल्यू क्या होती है? साइन बाय कॉस, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था पी बी पी एच एच बी एस सी टी। तो इसका मीनिंग क्या था? साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन इज इक्वल टू पी बाई बी। इसको रिमाइंड कैसे रखा था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। दिस इज़ ओनली अ स्लोगन टू रीड दिस। मतलब ये सिर्फ एक स्लोगन है ताकि आपको याद रह सके, ठीक है, आसानी से आप याद कर सको। जैसे इसका मतलब जो है, पी एच का मतलब क्या है? पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एंड एच का मतलब श्योरली हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अभी देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 मैं शुरू कर रही हूँ। वैसे तो आपने पहले 6 क्वेश्चन किए हुए हैं, मैंने इस इंट्रोडक्शन इसीलिए बता दी क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, इफ़ गिवन है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल, थीटा इज बिहेव एज एंगल, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कॉट थीटा है, मैंने आपको पहले बताया कि कॉट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टैन। यहाँ पे हमने देखा कि टैन क्या है? पी बाई बी, मतलब फिर कॉट किसके इक्वल होगा? बी बाई पी के। जब भी आपको रेशो में कोई चीज़ गिवन है तो अगर आप देखोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 7 के, और पी की वैल्यू क्या आएगी? 8 के। क्यों हो गया? क्योंकि के मैंने इसलिए ले रखा है कि ये हो सकता है कि ये 14/16 होता, कट होकर 7/8 बना होता ना, तो बी की वैल्यू 7 की और पी की वैल्यू 8 के। तो इस पर मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगा दी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे मेरे पास एच की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 113 के आ गई, राइट। तो साइन थीटा आपने देखा यहाँ पे क्या है? पी बाई एच, पी हियर 8 के, और एच की वैल्यू अभी स्क्वायर रूट 113 के फाइंड किए, के से के कट हो गया तो 8 बाई स्क्वायर रूट 113 आंसर आ गया, ठीक है। तो कॉस थीटा निकालेंगे ऐसे बी बाई एच करके, तो वो भी आ गया। अब जो वैल्यूएट करना था वो उठा लिया। ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लगा दिया। यहाँ पे भी ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन की वैल्यू जो है 8 बाई स्क्वायर रूट 113 थी, तो और कॉस की वैल्यू 7 बाई स्क्वायर रूट 113 थी। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट खोल दिया, ठीक है, स्क्वायर खोल दिया मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया। इधर भी ऐसे ही हो गया, इसका एलसीएम लिया 113 आएगा। तो देखिए एलसीएम लिया, सिंपली 113 माइनस 64 करेंगे 49, तो 113 माइनस 49 करोगे तो 64, विच इज़ आर आंसर। ये था 7th क्वेश्चन। अभी देखिए 8th क्वेश्चन के बारे में। 8th क्वेश्चन में क्या है? आपको गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, ठीक है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ट्रू है या नहीं, ठीक है। अब देखिए कॉट ए, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 आ गया। कॉट की वैल्यू पता है बी बाई पी होती है, तो बी इज इक्वल टू 4 के, पी इज इक्वल टू 3 के। एच की वैल्यू वैसे ही हमने 5 फाइंड कर ली, ठीक है। अभी क्या करना है? यहाँ से साइन ए फाइंड करना है, तो साइन किसके इक्वल है? पी बाई एच के। पी ईयर 3 के एंड एच क्या है? 5 के। तो के से के कट होके साइन ए की वैल्यू 3/5 आएगी, और कॉस ए की वैल्यू बी बाई एच करके 4/5 आ गई। तो अभी टैन की वैल्यू पी बाई बी होती है, पी क्या है देख लीजिए, और बी भी पुट करके 3/4 आ गया। तो अभी इसकी पहले मैं लेफ्ट साइड उठा रही हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टैन की जो वैल्यू है 3/4 वो मैंने सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे, 1 माइनस 3/4 स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। इसको खोलोगे तो 9/16, यहाँ पे भी 9/16। एलसीएम लेंगे तो कट करके 7/25 आ गया। इसकी राइट साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कॉस की वैल्यू 4/5 आई थी, साइन की वैल्यू 3/5 आई थी। स्क्वायर ओपन करेंगे तो फिर भी 7/5 आ गया, विच मीन्स ये जो हमने गिवन था वो ट्रू है, ठीक है। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अभी 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है? आपको डायग्राम मतलब दी नहीं हुई, वैसे लिखा हुआ है कि बी क्या है? 90 का एंगल बन रहा है बी पे, ठीक है, और साथ में गिवन है tan ए इज इक्वल टू 1/√3। तो अभी देखिए tan ए इज इक्वल टू 1/√3 है, तो tan की वैल्यू पता है आपको p बाई बी के इक्वल होती है।
तो 1 है, 1 के मतलब के ओनली, b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 के आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, h फाइंड करना पड़ेगा। वैसे ही एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा के h की वैल्यू 2 के आ गई। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने आपको एक बात पहले भी क्लियर की थी कि जिस एंगल की बात करोगे उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा बेस और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम साइन ए की बात कर रहे हैं, ए के सामने परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, बेस क्या है हमारा स्क्वायर रूट 3, और हाइपोटेन्यूज हमने 2 फाइंड कर लिया। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ईजी हो जाएगा। हमें वैल्यू जो है कुछ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए मुझे साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी चाहिए, ठीक है। तो अभी साइन ए की वैल्यू जो है पी बाई एच होगी, ठीक है। पी क्या है के एच 2 के, तो 1/2। कॉस ए की वैल्यू देखो, बेस ये है, स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो साइन सी, अभी देखिए सी है, सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। साइन तो वही रहेगा पी बाई एच, लेकिन इसमें एंगल की वजह से परपेंडिकुलर चेंज हो गया, स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। तो ऐसे ही कॉस बी बाई एच मतलब 1/2। तो इसमें ये फाइंड करना था, जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू ऑल्सो 1/2, कॉस ए की वैल्यू रूट 3/2 और साइन सी की वैल्यू रूट 3/2। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया 1/4 प्लस 3/4, कट करके 4/4, 1 आंसर आ गया। सेकंड इसका पार्ट भी ऐसा ही कुछ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, कॉस ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, कॉस सी की भी, और ऐसे ही 0 बन गया ये, ठीक है। ये 9th क्वेश्चन था आपका। लास्ट वन इज़ द 10th क्वेश्चन, इन विच वी हैव गिवन दैट देयर इज़ अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड क्यू एंगल जो है 190 का है, राइट एंगल डेट क्यू है। तो पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी क्यू की वैल्यू 5 है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें tan p, साइन पी और कॉस पी, ओके। कैसे फाइंड करोगे देखिए ज़रा, पहले हमें सारी साइड्स पता होनी चाहिए। पाइथागोरस लगेगी, पाइथागोरस लगा दी मैंने, पी क्यू की वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी। तो इस क्यू आर स्क्वायर को इधर ले आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेथड फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की जो वैल्यू है 25 सब्स्टिट्यूट, डिवाइड होगी उस साइड जाके, तो पी आर माइनस क्यू आर क्या आ गया 1। तो यहाँ पे देखिए बाय एलिमिनेशन हम इनको अगर ऐड कर दें तो ये क्यू आर कट हो गया, 2pr इज इक्वल टू 26, पी आर की वैल्यू क्या आ गई 13। तो 13 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। अभी मेरे पास देखिए पी क्यू की वैल्यू मुझे पहले गिवन थी 5, ये है 13 और ये है 12, राइट। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे साइन पी फाइंड करना पड़े, आपको पता है कि ये क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है। तो पी के सामने परपेंडिकुलर 12/13 आ जाएगा, ठीक है। कॉस पी की बात करते हैं तो कॉस जो है वो बी बाई मतलब 5/13। टैन पी की बात करोगे अगर आप, तो ये पी बाई बी होता है ना। तो पी क्या है यहाँ पे, पी है 12 और बेस 5, राइट। तो ये था, ये आपके 10 क्वेश्चन थे। अभी किसी को अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो, नो डाउट। और अपना काम साथ साथ रखते जाओ, करते जाओ, क्लास आपकी डेफिनेटली लगेगी नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा वर्किंग डे होगा। तो गुड लक, थैंक यू।